नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज़ नो। मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। अभी हम खड़े हैं डाक बंगलों में। डाक बंगलों में आज यहाँ एक मीटिंग रखी गई है। माननीय अमित शाह जी जो 4 तारीख को यहाँ आ रहे हैं और हमारे जो महिला मोर्चा है, महिला मोर्चा ने भी बढ़ चढ़कर यहाँ हिस्सा लिया। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम ममता दत्त है। मैं महिला मोर्चा की डिस्ट्रिक्ट की जनरल सेक्रेटरी हूँ और वार्ड 12 से मैं पार्षद हूँ वर्तमान में। ममता दत्त जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह यहाँ अमित शाह जी आ रहे हैं और आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से आप भरपूर प्रयास कर रहे हैं। कितने लोग यहाँ पर इकट्ठा कर पाएंगे? बालकृष्ण जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि कई हफ्तों से हम इस कार्य में जुटे हुए हैं। तो जैसा कि आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, कौंसिल ने यहाँ पे एक बैठक रखी और इस बैठक में 17 कारपोरेटर थे, वो आए थे। हमारे माननीय विभोद गुप्ता जी, राजेंद्र गुप्ता जी और पूरी रजौरी की टीम भी यहाँ पे उपस्थित थी। जिस तरह से म्यूनसिपल सभी कौंसिलरों ने यहाँ पे भाग लिया और उनके साथ यहाँ पे जो जन समुदाय आया है, और ये देखने को ऐसा उमड़ रहा है कि ये 2 लाख से ऊपर संख्या क्रॉस करेगी 4 तारीख को, जब हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पे आने वाले हैं। ये हमारे भाजपा के अंतक प्यार से ये कार्य सिद्ध हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी कई सरकारें आई हैं और आएंगी, लेकिन जब से हमारी भाजपा सरकार आई है और अंतक प्रयास कर रही है हर कार्य को डिस्ट्रिक्ट वाइज और पंचायत वाइज लाने का। लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि जब अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं और पार्टी स्टेटस यहाँ पर लॉन्चमेंट करेंगे, क्या ऐसी उम्मीदें हैं? हाँ जी, उम्मीदें तो ऐसी हैं, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात, ये मैं बात नहीं कह सकती। जो भी इस कार्य को तय करेंगे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी करेंगे और कुछ न कुछ वो दे के ही जाएंगे, क्योंकि सदियों का प्रयास है हमारा, सदियों की लड़ाई है। सदियों से हमारे बच्चे इस कार्य को देख रहे हैं कि कब हमें ST मिलेगा और हमारे जो पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन है, वो हमारे टाइम पे लगेगी। इसलिए भाजपा सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। कुछ न कुछ हमारे गृह मंत्री जी हमें सौगात के रूप में दे के ही जाएंगे। ये थे हमारे साथ ममता दत्त जी, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि अमित शाह जी यहाँ कुछ ना कुछ हमें दे के जाएंगे, क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन था पहाड़ी स्टेटस मिलेगा नहीं, इन्होंने हंसते हुए कहा है, कहीं ना कहीं इशारा किया है कि अमित शाह जी पहाड़ी स्टेटस दे के जाएंगे। यहाँ कुछ लोग और भी खड़े, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम पूनम शर्मा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हूँ और वर्तमान में महिला मोर्चा की स्टेट सेक्रेटरी हूँ। पूनम शर्मा जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप भरपूर प्रयास कर रहे हैं। सुबह से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आज हज़ारों की तादाद में बाजार से जो सिटी के लोग निकले हैं आप 4 तारीख की तैयारियों के लिए। कितने लोग यहाँ आ पाएंगे? जैसे ममता दत्त जी ने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक रैली होगी, कम से कम 1.5 और 2 लाख के लोग भी यहाँ आ रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। आप देख रहे हो सुबह के कि कितना यहाँ पे कितनी संख्या थी लोगों की। इससे बढ़ चढ़ के हमने पूरा टारगेट हमारे युवा मोर्चा ने दिया, जो 10,000 का दिया है हमारे युवा मोर्चा का। मैं तो कहती हूँ 10,000 ही, मैं अपनी तरफ से कहती हूँ कि 20,000 में पूरा प्रयास हम करें। मेरी पूरा महिला मोर्चा करिए, पूरी जोरी करिए प्रयास। हमारे जितने पार्षद हैं अपने अपने वार्ड में सारे करें, हम बच्चा लेके जाएंगे, हमारा यही प्रयास है। ये थी हमारे साथ मातृशक्ति देख सकते हैं किस तरह यहाँ एक्टिव हो चुकी है जिला राजौरी के अंदर। इन्होंने साफ साफ कहा है कि कम से कम 1.5 और 2 लाख के बीच यहाँ लोग आएंगे। सुबह से ही मैं देख रहा हूँ यहाँ डाक बंगलों में हज़ारों की तादाद में, जो सिर्फ वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 17 तक के लोग ही बुलाए गए थे और लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद करता हूँ म्यूनसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहम्मद आरिफ साहब को, और यहाँ पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हमारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर हैं उन सब को उनका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो परसों का यहाँ पर उनका दौरा है, रैली है, बड़ी एक मेगा रैली है, उसके लिए म्यूनसिपल काउंसिल के 17 वार्डों की यहाँ एक बड़ी मीटिंग की गई। मीटिंग में 500 से ज़्यादा लोग 17 वार्डों के यहाँ पर उपस्थित रहे, जैसे कि आपने भी देखा है। और एक जोश इस मीटिंग में देखा गया। हमारे सिटी प्रेसिडेंट राधे जी ने जब टारगेट लिया था तो उन्होंने कहा था कि 10,000 लोग जो है वो राजौरी म्यूनसिपल काउंसिल से निकलेंगे, और उनके इस बेड़े को अगर कोई पूरा करेगा तो म्यूनसिपल काउंसिल के हमारे सारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स, ऑनरेबल हमारे प्रेसिडेंट अपने आरिफ साहब, इस मीटिंग में मैंने देखा एक जोश देखा, एक बलबला देखा, और जिस ढंग से लोग यहाँ नारे लगा रहे थे, जिस ढंग से लोगों ने यहाँ पर कहा, मेरे सीनियर साथी एक हमारे प्रोमिनेंट सिटीजन जो है वो भी इस मीटिंग में आए, चाहे हम जवाहर नगर की बात करें, चाहे ओल्ड टाउन की बात करें, चाहे बेला कॉलोनी की बात करें, चाहे ख्योरा की बात करें, चाहे टंडवाल की बात करें, चाहे हम कपाखा की बात करें, चाहे हम ठुड्डी की बात करें। इंटायर 17 वार्डों के साथी यहाँ पर आए हुए थे। मैं दिल की गहराइयों से उनका भी धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर
10,000 लोग कैसे राजौरी शहर से निकलेंगे, उसको लेकर भी यहाँ पर एक स्ट्रेटजी जो है सब कारपोरेटरों ने बैठ के चौकआउट किया, क्योंकि सबका काज है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी वो गृह मंत्री हैं, वो सबके हैं। जब वो पार्टी की जब कोई पॉलिटिकल रैली होगी तब हर पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि हम तब अपनी अपनी पार्टी को देखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी के कॉर्पोरेटर यहाँ पर जीते हुए हैं, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर यहाँ पर जीते हुए हैं, और आज उनका ये कहना था कि म्युनिसिपल कौंसिल एक यूनाइटेड फेस बनाकर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो है स्वागत करेगी। उनकी इस बात का मैं भी और भारतीय जनता पार्टी भी स्वागत करती है। साथियों, माननीय गृह मंत्री जी का ये दौरा बड़ा ऐतिहासिक दौरा है। जम्मू कश्मीर के इस दौरे के अंदर 2 बड़ी सभाओं को वो संबोधित करने जा रहे हैं, एक राजौरी के अंदर, एक बारामूला के अंदर। राजौरी के अंदर राजौरी और पुंछ के बॉर्डर से सटे हुए दोनों जिलों के लोग जो है इसमें रहने वाले हैं। 1 लाख से ज्यादा संख्या, अनुमानित 1 लाख से ज्यादा संख्या जो है रैली स्थल पर आने वाली है। कहीं रिकॉर्ड तोड़कर 1.5 लाख से ऊपर न चली जाए, ऐसी यहाँ की एजेंसीज की रिपोर्ट है। क्योंकि आज हमने डाक बंगलों के अंदर ये जो मीटिंग रखी है, इसका मकसद ये है कि हमारे शहर और इसके जो पेरिफेरीज के जो एरिए हैं, उन तमाम लोगों को जो 4 तारीख का प्रोग्राम हमारे होम मिनिस्टर साहब का है उसका किया है, सारे के अंदर लोगों को सिलेक्ट किया जाए कि कौन से आदमी का क्या रोल होगा। जैसे हम किसी एक वार्ड की बात करते हैं या मोहल्ले की बात करते हैं, वहाँ पे हमारा एक नॉमिनेटेड आदमी होगा और वो जो आदमी है वो अपने तमाम इलाके के लोगों की जिम्मेवारी लेगा। उनको 3 तारीख को सबको आगाह कर देगा कि आपने सुबह फलां लोकेशंस पे इकट्ठा होना है, और फिर वहाँ से वो काफिलों की शक्ल में यहाँ अमित शाह जी का स्वागत करने आएंगे। और मैं आपको बताऊं कि म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी ने दोनों बाहें फैलाकर अमित शाह जी का स्वागत करने की तैयारी की हुई है। और हम ये समझते हैं कि ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन भी है और हम खुशकिस्मत भी हैं कि राजौरी पुंछ के हालात को अगर आप देखेंगे, यहाँ की परेशानियों को अगर देखेंगे और आज की मजबूत सरकार को अगर देखेंगे, तो राजौरी और पुंछ के तमाम लोगों को बड़ी इससे उम्मीदें हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो यही सरकार जो है वो हल कर सकती है। और होम मिनिस्टर साहब एक कमिटेड आदमी हैं, उनका यहाँ आना जो है वो राजौरी पुंछ की तारीख में उसका लिखा जाएगा। और हमें ये उम्मीद है कि तमाम इलाकों से लोग आ रहे हैं, लेकिन जितना जोश और जितना माहौल राजौरी शहर के अंदर और इसको गिरदोनवा में भी इन दिनों में देखा गया है, उसके लिए भी मैं इन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। कैमरामैन अक्षय के साथ बालकृष्ण शर्मा, द न्यूज़ नो, राजौरी।